नमस्कार, अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज चर्चा करेंगे दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की। चर्चा दिल्ली चुनाव को लेकर आरएसएस की रणनीति की, साथ ही चर्चा ये भी क्या दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का वनवास खत्म होगा और इस चुनाव में बीजेपी के लिए आरएसएस की क्या भूमिका रहेगी, क्या आरएसएस का प्लान रहेगा। दरअसल नई दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जेल से आते ही सीएम पद से इस्तीफा देकर मास्टर स्ट्रोक चला था, उसी समय से उनकी आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी के जोर के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी हुई थी। केजरीवाल ने इस्तीफे के बाद कहा था कि वे घर घर गली गली जाएंगे और लोगों से ईमानदारी का ठप्पा लेकर वापस दिल्ली की सत्ता पर लौटेंगे। उनकी पार्टी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अपने ही सहयोगी कांग्रेस पर बरस रही है। इधर सभी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझी पड़ी हैं, तो उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस हरियाणा और महाराष्ट्र वाला मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। हरियाणा महाराष्ट्र का मास्टर स्ट्रोक यानी खबर यह है कि संघ आने वाले चुनाव से पहले दिल्ली में 2 लाख से ज्यादा मीटिंग करने की तैयारी कर रहा है। वहीं 13,000 से ज्यादा बूथों पर डोर टू डोर जाकर वोटर्स को बीजेपी के लिए कन्विंस करने की तैयारी चल रही है। एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि आरएसएस का महत्वपूर्ण यह प्लान है, जहां 2 लाख से ज्यादा मीटिंग करने की तैयारी है और 13,000 से ज्यादा बूथों पर डोर टू डोर जाकर वोटर्स को बीजेपी के लिए कन्विंस करने की तैयारी की जा रही है। आरएसएस कुछ वही करने जा रही है जो कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किया गया था। यानी जो फॉर्मूला महाराष्ट्र में देखने को मिला, जो फॉर्मूला हरियाणा में नजर आया, अब क्या वो फॉर्मूला था? दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर ओर कांग्रेस की लहर बताई जा रही थी। कांग्रेस का पलड़ा भारी था, कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही थी। एग्जिट पोल में भी कांग्रेस सभी पार्टियों से आगे चल रही थी, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले रहे। सबको चौंकाते हुए बीजेपी ने बहुमत के जादुई आंकड़े को छू लिया और 3 सीट ज्यादा जादुई आंकड़े से बीजेपी के खाते में आई। कुल 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस 37 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। दरअसल ग्राउंड स्तर पर यानी जमीनी स्तर पर आरएसएस ने 16,000 से ज्यादा छोटी बड़ी सभाएं की थी। दोनों राज्यों की तरह आरएसएस अब दिल्ली में बीजेपी की 27 साल की वनवास खत्म करने की तैयारी में लगा हुआ है। बता दें कि आखिरी बार वह भी काफी शॉर्ट टर्म के लिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार 1998 में आई थी। 2014 में जब दिल्ली की केंद्र की सरकार में मोदी और शाह की जोड़ी के नेतृत्व में कमल खिला था, तब से ऐसा लगने लगा था कि दिल्ली के विधानसभा में बीजेपी की वापसी होगी। हालांकि लोकसभा की सारी 7 सीटों पर कब्जा करने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव हार जाती रही। अब आरएसएस के ग्राउंड पर आने के बाद शायद ये भी वनवास खत्म हो जाए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।